वेलकम 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 स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी पार्ट 6 में। अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने पूरा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंड बहुत सारे एग्जांपल कर दिए हैं। एंड लास्ट वाले पार्ट में हमने एक्सरसाइज 14.1 के फर्स्ट 11 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अभी तक आपने वो पार्ट नहीं दिखा है तो ऊपर आई टैब पर उसका लिंक आ रहा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट 6 की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8, and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at? First is 8 पर, second is an odd number, third is a number greater than 2 and last is a number less than 9. सबसे पहले तो सभी क्वेश्चन में हम क्या फाइंड करते हैं? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। यहाँ पर दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हमारे पास? 8 आउटकम है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि टोटल आउटकम इज 8। उसमें ये सारे नंबर है 1 to 8। उसमें से हमें फर्स्ट फाइंड करना है कि 8 पर आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। सपोज हम इस वाली प्रोबेबिलिटी को अगर ई नाम दे दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसके फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे? ओनली 1 आउटकम है। तो इस वाली इवेंट के फेवरेबल में ओनली 1 आउटकम है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर 8 है तो डिवाइड बाय 8। तो यहाँ पर जो पी प्रोबेबिलिटी है 0.88 वो हमें मिली है 1/8। चलो नेक्स्ट है हमारी एन ऑड नंबर। चलो इसमें से ऑड नंबर आने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले तो इसके फेवरेबल में कौन कौन आउटकम होंगे, तो हमें पता है कि इन सभी में ऑड नंबर है हमारे पास 1, 3, 5 एंड 7। तो हमारे पास इसके फेवरेबल में आउटकम जो है वो है 4 आउटकम इसके फेवरेबल में है। अगर हम इस वाली इवेंट को एफ नाम दे दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास 4 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे पास 8 है। अगर हम कैंसिल करें तो हमारा आंसर मिलेगा 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो हम इसमें देखें तो हमें पता चल रहा है कि ग्रेटर देन 2 वाले नंबर कितने हैं। तो एक तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 8 है। तो यहाँ पर इस इवेंट के फेवरेबल में कितने नंबर होंगे? ये 3 + 3 मीन्स 6 नंबर इसके फेवरेबल में है। तो अगर हम इस वाली इवेंट को G नाम दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास 6 है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे पास 8 है। यहाँ पर 2 से कैंसिल करेंगे तब 3, 2 से कैंसिल करेंगे तब 4, देन हमारा आंसर मिलेगा 3/4। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नंबर लेस देन 9। चलो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी सारे नंबर है वो सभी नंबर लेस देन 9 है ना। तो यहाँ पर इस इवेंट के फेवरेबल में सभी आउटकम आ जाएंगे एंड डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 8 ही है। अगर हम इस वाले इवेंट को ई एफ जी और इसके बाद एच नाम दे दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू, इस इवेंट के फेवरेबल में कितने आउटकम है? तो ये सारे आउटकम है मीन्स 8 है, डिवाइड बाय यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी 8 है। अगर हम इन दोनों को कैंसिल करें तो हमें आंसर मिलेगा 1। और हमें पता है कि 1 आंसर कब मिलता है? जब वो वाले इवेंट श्योर इवेंट हो तभी। तो हम इस लास्ट वाले इवेंट को श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। डाई इज थ्रोन वंस। इतना पढ़ते ही हमें समझ जाना चाहिए कि एक डाइस को अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो उस पर आउटकम कितने मिलेंगे हमारे पास। तो अगर हम उसका सैंपल स्पेस बनाए तो उस पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हमें मिल सकता है ना। चलो उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अगर हम इस प्राइम नंबर की इवेंट को ई नाम दे दे, फिर हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलो इसके फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे? सबसे पहले तो ये प्राइम नंबर है, तो इन सभी में से प्राइम नंबर कितने हैं? तो ये 2 है, 3 है एंड 5 है, ये तीनों प्राइम नंबर है। तो इसके फेवरेबल में 3 आउटकम होंगे, देन 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें पता है 6 है। तो अगर हम इसको कैंसिल करने पर आंसर मिलेगा 1/2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज 1/2। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। चलो 2 and 6 के बीच में कितने नंबर हैं? यहाँ पर 2 and 6 के बीच में 3, 4, 5 मीन्स 3 नंबर्स है।
तो इसके भी फेवरेबल में 3 आउटकम है। अगर हम इस वाले इवेंट को F नाम दे दें, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू इसके फेवरेबल में 3 आउटकम डिवाइड बाय 6, देन इसको भी कैंसिल करके हमें मिलेगा 1/2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6 is 1/2। चलो नेक्स्ट देखते हैं एन ऑड नंबर। अगर हम इस वाले इवेंट को G नाम दे दे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ G इज इक्वल टू, चलो ऑड नंबर यहाँ पर कितने हैं, तो हमें पता है कि 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर भी हमारे पास 3 है, तो इसके भी फेवरेबल में 3 आउटकम है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो इसका भी आंसर मिलेगा हमें 1/2। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर इज 1/2। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सभी में प्रोबेबिलिटी 1/2 मिलती है। मीन्स ये सारे अगर हम आउटकम देखें तो वो सारे आउटकम इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि इन सभी के आने के चांसेस इक्वल हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। हमारे पास टोटल आउटकम है 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अभी तक आपने पार्ट 2 नहीं देखा हो तो देख लेना, क्योंकि उस पार्ट में मैंने सारे कार्ड के डिटेल में समझाया हुआ है, ताकि वो समझने के बाद आप इस सारे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलो, अ किंग ऑफ रेड कलर, हमें पता है कि इस 52 कार्ड को हमने 4 सूट में डिवाइड किया था। इस 4 सूट में 2 सूट थे हमारे ब्लैक कलर के, दूसरे 2 थे हमारे रेड कलर के। चलो, उसमें से अ किंग ऑफ रेड कलर हमारे चाहिए, रेड कलर चाहिए। मीन्स इस 2 वाले सूट की बात की गई है। हमें पता है कि जो भी सारे कार्ड है वो सभी पार्ट में ओनली 1 टाइम्स है। मीन्स इन 2 पार्ट में एक एक किंग होगा। मीन्स हमारे इस वाले इवेंट के फेवरेबल में देखिए तो इस वाले इवेंट के फेवरेबल में ओनली 2 आउटकम है। देन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज फेवरेबल में 2 आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ 52 आउटकम। तो ऐसे हमें 2 से कैंसिल करने पर मिलेगा 26, देन हमारा आंसर होगा 1/26। सेकंड देखते हैं फेस कार्ड। हमें पता है कि फेस कार्ड में जैक, क्वीन एंड किंग आती हैं, तो ये तीनों कार्ड सभी चारों के चारों पार्ट में 1 टाइम्स होगा। मीन्स हमें 3 कार्ड है और 4 सूट है, तो टोटल नंबर ऑफ 12 फेस कार्ड हमारे पास है। तो इसके फेवरेबल में आउटकम कितने हैं, 12 आउटकम है डिवाइड बाय 52 आउटकम है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इज 12/52। इसको हम 4 3 12 एंड यहाँ पर 4 13 52, देन हमारा आंसर होगा 3/13। चलो नेक्स्ट देखते हैं रेड फेस कार्ड। हमें पता है कि जो फेस कार्ड है टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड है 12 है। इस 12 में 6 ब्लैक कलर के हैं और बाकी के 6 रेड कलर के हैं। हमें चाहिए रेड कलर के, तो इसके फेवरेबल में आउटकम है वो 6 आउटकम है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6/52। इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तब 3, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तब 26, देन आंसर इज 3/26। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द जैक ऑफ हार्ट, यहाँ पर पर्टिकुलर एक सूट की बात की गई है, तो हमें पता है कि हर एक पार्ट में जो भी कार्ड है वो ओनली 1 टाइम्स होगा, तो इसके फेवरेबल में ओनली 1 आउटकम है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट इज 1/52। नेक्स्ट देखते हैं स्पेड है। पूरे का पूरा एक पार्ट ही दे दिया गया है, तो हमें पता है कि स्पेड के इस 52 में से 13 स्पेड के हैं, 13 क्लब के हैं, 13 डायमंड के हैं, 13 हार्ट के हैं। मीन्स हमें स्पेड चाहिए तो स्पेड के हैं 13 कार्ड्स। मीन्स इसके फेवरेबल में 13 कार्ड है। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेड इज 13/52। 4 से कैंसिल करेंगे इसको, देन हमारा आंसर होगा 1/4। लास्ट में हमें फाइंड करनी है द क्वीन ऑफ डायमंड। कुछ इसके जैसा है द जैक ऑफ हार्ट। हमें पता है कि हर एक पार्ट में जो भी कार्ड है ओनली 1 टाइम्स है, तो यहाँ पर क्वीन भी डायमंड में एक ही होगी। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड इज 1/52। तो ऐसे हम सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स 10 जैक
queen, king and ace of diamond are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the queen? हमारे पास सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 5 है, जिसमें 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है। मीन्स हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं, तो वो भी 5 हैं। उसमें से हमें एक कार्ड को पिक करना है एंड वो कार्ड क्वीन हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन इज, हमें पता है कि इस 5 कार्ड में क्वीन कितनी बार है, तो ओनली 1 टाइम्स है, तो इसके फेवरेबल में ओनली 1 आउटकम है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अब हमने क्या किया इस सेकंड क्वेश्चन में, ये जो क्वीन पिकअप की है उसको साइड में रख दिया, तो उसको साइड में रखने के बाद हमारे पास बचता है 10 बचता है, जैक बचता है, क्वीन को तो साइड में रख दिया, देन किंग बचता है एंड लास्ट में एस बचता है। तो हमारे जो टोटल कार्ड्स थे वो अब हो गए हैं 4 हो गए हैं, मीन्स टोटल जो आउटकम थे वो बदलकर हमारे पास 4 हो गए हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। हमारे पास आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं, 4 है एंड उसमें ये 4 कार्ड्स अवेलेबल है। इसके फेवरेबल में कितने आउटकम है, हमें पता है कि यहाँ पर एस ओनली 1 टाइम्स है, तो इसके फेवरेबल में ओनली 1 आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर 4 है, तो 1/4 इस पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलो सेकंड क्वेश्चन का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस 4 कार्ड में कहीं पर भी क्वीन अवेलेबल नहीं है। अगर क्वीन अवेलेबल ही नहीं है तो इसके फेवरेबल में जो भी आउटकम है वो 0 आउटकम है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ 4 आउटकम है, एंड 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर हमें 0 ही मिलता है। एंड हमें पता है कि ऐसी इवेंट को हम बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें हर बार 0 मिलती है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है कि हमें एक कार्ड को पिकअप करके बाहर ले लेना है, इसलिए हमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो पीछे से चेंज हो जा रहे हैं, तो इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो आओ स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विथ 132 गुड वन. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें फाइंड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर 12 डिफेक्टिव पेन्स है एंड 132 गुड पेन, 132 गुड पेन है। हम इसका टोटल करेंगे तब हमें 144 पेन्स मिलेंगी, जो हमारी है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। तो सबसे पहले इस इवेंट के फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे, तो यहाँ पर हमें पता है कि गुड पेन है 132, तो 132 इसके फेवरेबल में है, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें पता है कि 144 है, तो उसको हम डिवाइड में रखेंगे। अगर हम यहाँ पर कैंसिल करें तो 11 इंटू 12 होगा 132 एंड 12 इंटू 12 होगा 144। 12 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा आंसर मिलेगा 11/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज 11/12। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है 19 नंबर का। अ चाइल्ड हैज अ डाई व्हिच 6 फेस शोज द लेटर एज गिवन बिलो। एक डाई है जिसमें 6 फेस में A B C D E और लास्ट में भी A है, तो ऐसे डाइस को हम एक बार थ्रो कर रहे हैं। The die is thrown once. What is the probability of getting A and D? हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर आउटकम कितने होंगे, तो 6 आउटकम है, तो टोटल आउटकम इज 6, उसमें ये सारे आउटकम अवेलेबल है। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फाइंड करना है कि ए आने के चांसेस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे, हमें पता है कि यहाँ पर ये इसके फेवरेबल में है और ये भी इसके फेवरेबल में है, क्योंकि दोनों फेस साइड ए है, इसलिए ए साइड के फेवरेबल में है 2 आउटकम, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 6 है, एंड 2/6, 2 3 6, देन हमारा आंसर होगा 1/3। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डी आने के लिए,
तो डी आने के चांसेस मीन्स इसके फेवरेबल में कितने आउटकम है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डी ओनली 1 टाइम्स है, तो यहाँ पर डी के फेवरेबल में ओनली 1 आउटकम है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 1/6। तो डाइस पर ए आई उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिली 1/3, जबकि डी आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। चलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम 20 है। इस 20 बल्ब में 4 डिफेक्टिव है। अगर 4 डिफेक्टिव है तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, तो 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 - 4, तो 16 बल्ब जो है वो नॉट डिफेक्टिव बल्ब होंगे। चलो नेक्स्ट है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज, डिफेक्टिव बल्ब की इवेंट के फेवरेबल में कितने आउटकम है, तो यहाँ पर हमें पता है कि डिफेक्टिव बल्ब 4 है, 4 आउटकम इसके फेवरेबल में होंगे। देन 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 20 है, तो 4/20, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 × 5 = 20, तो हमें आंसर मिलेगा 1/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इज 1/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। चलो इसी वाले एक्सपेरिमेंट में ये बोलता है कि जो फर्स्ट में जो हमने बल्ब पिकअप किया है वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको रिप्लेस भी नहीं करना है। अगर डिफेक्टिव नहीं है एंड रिप्लेस नहीं करना है तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो चेंज हो जाएंगे ना। चलो वो डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है वो कितने हैं, 16 है। 16 में से एक को उठा लिया है, मीन्स अब बचेंगे हमारे पास 15 नॉट डिफेक्टिव बल्ब। एंड डिफेक्टिव बल्ब है वो तो एज इट इज ही है, मीन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब। चलो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो भी है वो है 15 + 4 मीन्स 19 बल्ब हमारे पास अवेलेबल है। इतना पढ़ने के बाद अब देखते हैं कि नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। जो बाकी बचे बल्ब है उसमें से मीन्स 90 में से एक बल्ब को पिकअप करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। चलो इसके फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नॉट डिफेक्टिव बल्ब में है 15 बल्ब है, तो यहाँ पर 15 आउटकम इसके फेवरेबल में होंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पर 19 है। इस बार आपको ये काउंट नहीं करना है, ये न्यू वाला काउंट करना है ना। तो यहाँ डिवाइड बाय 19, यहाँ पर ये 19 प्राइम नंबर है इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब इज 15/19। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेकंड वाले क्वेश्चन में चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें बड़े ही ध्यान से सॉल्व करना है। तो आओ स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 19. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, perfect square number, and last is a number is divisible by 5. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 90 है। चलो इस 90 में से हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। मींस 2 डिजिट नंबर सबसे पहले कितने होते हैं वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। चलो हमें पता है कि इस 1 से लेके 19 तक 1 डिजिट वाले नंबर कितने हैं, तो 1 से लेके 9 तक ये 1 डिजिट है। अगर 9 1 डिजिट है तो 90 में से इस 1 डिजिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी 81 जो भी नंबर है वो 2 डिजिट होंगे।
तो हम यहाँ पर इस इवेंट के फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे, तो 81 आउटकम है, तो 81 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 19, तो 9 9 81, 9 10 19, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा हमें 9/10। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9/10। चलो सेकंड फाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलो इसके फेवरेबल में कितने आउटकम होंगे। चलो सबसे पहले हमें पता है कि जो 9 का स्क्वायर है वो होता है 81 एंड जो 10 का स्क्वायर है जो होगा 100, और ये वाला 100 तो इस 1 से लेके 19 तक में काउंट नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ तक काउंट करना पड़ेगा। यहाँ तक 1 से लेके जो 9 नंबर है जो भी स्क्वायर है वो 1 से लेके 19 तक आ जाता है, तो हमारे पास ऐसे 9 नंबर हैं जिसका स्क्वायर इस 1 से लेके 90 तक आ जाता है। तो इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले इवेंट में जो भी फेवरेबल आउटकम होंगे वो होंगे हमारे पास 9 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास है 19, तो कैंसिल करेंगे 9 10 19, तो हमें आंसर मिलेगा 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1/10। चलो लास्ट इवेंट के लिए फाइंड करते हैं, जिसमें हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5। चलो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि इस 1 से लेकर 19 तक वाले नंबर में 5 से डिविजिबल नंबर कितने हैं। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तब आप क्या करो, जो भी टोटल नंबर है उसको जिससे डिविजिबल करना है, इस 5 से डिविजिबल करना है तो 5 से डिवाइड कर दो। हमें पता है कि 5 1 5 बचेगा 4 0 5 8 14, तो हमें आंसर मिला 18। तो 18 नंबर ऐसे होंगे जो 1 से लेकर 19 तक के नंबर में 5 से डिविजिबल है। तो इस वाले इवेंट के फेवरेबल में कितने आउटकम है, 18 आउटकम है, तो यहाँ पर 18 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 19। तो यहाँ हमें पता है कि 9 2 एंड 9 10 19, तो हम 5 देन आंसर मिलेगा 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज 1/5। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अगर चेंज करें तो ऐसा भी कर सकता है कि डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 8। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो भी टोटल नंबर है उसे 5 है तो 5 से डिवाइड करना है, 6 है तो 6 से डिवाइड करना है, 7 है तो 7 से डिवाइड करना है। जो भी कांस्टेंट मिले वो हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे एंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ऐसे हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ तक हम अपना प्रोबेबिलिटी पार्ट 6 रखते हैं, बाकी के जो बच्चे एग्जाम्पल हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको मेरा जय श्री कृष्ण।